जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो अहम केसों की लाइव समाअत हुई। पहला केस था तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जिसमें जनाब शोएब शाहीन साहब ने मुख्तलिफ पॉइंट जो रेज़ किए थे, लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए जा रहे और उनको इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जा रहा है, उस पर जो है चीफ जस्टिस साहब और मुअज़्ज़ज़ जो जजेस थे उन्होंने कहा कि आप इस केस को ऐसे नहीं करें, आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। आपके लोगों ने कितने कागजात जमा कराए और कितने मंजूर हुए, कितने रिजेक्ट हुए। हकीकत ये है कि तकरीबन 2600 के करीब लोगों ने कागजात जमा कराए, जिसमें कोई 2000 के करीब इनके कागजात 1900 कुछ है 78% एक स्टैटिस्टिक्स जो जारी हुए हैं। नेशनल असम्बली में इनके जो कागजात मंजूर हुए उनकी शरह 70% और सूबाई असम्बलियाँ तमाम मिला के 78% है। तो ये बाबेला ज़्यादा और ज़्यादा बाबेला उन्हीं लोगों की वजह से जो भगोड़े हैं, जिनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, जो FIR में मतलूब हैं, जैसे हमाद अजहर है, मुराद सईद है, मियां असलम इकबाल जैसे लोग, मतलब इस तरह की। मियां असलम ने खैर कागजात जमा नहीं कराए, मेरे सामने नहीं आया। तो इस तरह के लोग हैं जो मफरूर हैं, उनके रिजेक्ट हुए। तो उसमें ये चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि देखें, एक तो आप हमारे पास पहले आ गए, अब इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर चुका है, ठीक है, कागजात मंजूर किए या रिजेक्ट किए। उसके बाद जो अमल है वो ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब ट्रिब्यूनल में जाएं, अब देखें ट्रिब्यूनल में पिछले 3-4 दिन से जो शिकायत गई हैं, जो अपीलें गई हैं, उसमें ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे लोगों को कोई कागजात मंजूर कर लिए हैं। कल भी मंजूर हुए हैं, आज भी मंजूर हुए हैं और आगे 2 दिन और हैं, उसमें भी मंजूर होंगे। तो ये समाअत वहाँ पर जारी है और उसके बाद अगर कोई मंजूर नहीं होते फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो उन्हें कहा देखें, आप ओपन ब्लैंकेट लेने आ गए हैं, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। जैसे आप बंदियाल साहब की अदालत में जाते थे, या तो वहाँ आप जो केस हैं जो मुस्तकबिल में होंगे सब में ज़मानत, गुड टू सी यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये मामला अब नहीं चल रहे। करें जो ग्रीव्ड हैं वो आए हमारे पास, उसको रिलीफ देंगे प्रोसेस के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वह खुद मुख्तार अदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बड़े अहम रिमार्क्स थे। आज बड़ी खूब मिट्टी प्लीत हुई खोसा साहब की, भी जो इधर उधर की कहानियाँ सुना रहे थे। उन्होंने कहा आप सियासी तकरीर मत करें। खोसा साहब को जो है अच्छी खासी जो है उनकी हुई, और खोसा साहब चूँकि उनको आदत पड़ी हुई है इस तरह की अदालतों की, बंदियाल कोर्ट्स की। दूसरा केस था लापता अफराद के हवाले से, उसमें भी पहले शोएब शाहीन साहब से पूछा गया कि आप कोई लिस्ट दे सकते हैं, तो वो कोई चक्कर नहीं। उन्होंने नाम दिए, शेख रशीद, इमरान रियाज, फलाना फलाना। मतलब उनको बुला लें। आप जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो कोई एफिडेविट लेके आते हैं या वो लोग खुद आ जाएं। मतलब शेख रशीद साहब फलां फलां केस फैज़ाबाद और फलाने केस में चले जाते हैं, तो इमरान रियाज को अदालत का नहीं पता। आप मतीउल्लाह जान है, सत्तूर है, ठीक है, बहुत सारे लोग उठाए गए। तो आप स्पेसिफिकली बताएं, वो लोग बयान अल्फी दे, और जो लोग आ गए हैं वो कहेंगे क्या कि हमें एजेंसियों ने उठाया था। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया आमना मसूद जंजुआ को, जिनके शोहर 2005 से लापता हैं, और उनकी बात उन्हें बड़ी तवज्जो से सुनी, सवालात भी रेज़ किए और कहा कि आपके हस्बैंड को क्यों उठाया, समझने के लिए कि बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा नहीं, तो क्योंकि किसी तंजीम से ताल्लुक़ था या कोई एंटी स्टेट काम किया था। और आमना मसूद जुआ ने बड़े ठहर के, बल्कि आमना मसूद जुआ ने कहा जी इस मामले को जो हल कर सकते हैं आर्मी चीफ कर सकते हैं, आसिम मुनीर साहब। उन्होंने कहा ISI इन्वॉल्व। ये भी मतलब शोएब शाहीन की ये जरूरत नहीं थी। जो बातें आमना मसूद जुआ ने की वो शोएब शाहीन नहीं कर सकते थे। बड़ी वहाँ पर इनाम रहीम थे, कर्नल इनाम रहीम, जो बड़े मशहूर वकील हैं, वो भी लापता अफराद के केसेस करते हैं। उन्होंने अपनी बात की। एजाज हसन साहब ने भी बात की। अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत की। बहुत सारे पॉइंट्स, इवन जुडिशल कमीशन के जो वो लापता अफराद इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के जो रजिस्ट्रार थे वो भी आए थे। उनसे रिपोर्ट मांगी, स्टेटिस्टिक्स, तो उनके पास कोई डिटेल नहीं थी। चीफ साहब ने कहा कि आप ये डिटेल ऐसी दें, कंप्लीट डिटेल, कि कब बंदा लापता हुआ, कब आपके पास आया, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया। उनके आप ये ना कहें कितने हज़ार किस्से हमें डिस्पोज ऑफ कर दिए। डिस्पोज ऑफ मीन
कि आपने खूब खाते डाल दिए, आप बताएं कि रिकवर कितने हुए और कितने रिकवर नहीं हुए, किस बुनियाद पर डिस्पोज ऑफ हुए, यह हमें मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर ये इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बना था 2010 में। अच्छा, इसमें जो जस्टिस कमाल मंसूर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद जो ये बने हैं जनाब जुवैद इकबाल साहब, आज 12 साल से वहाँ बैठे हुए हैं। और रजिस्ट्रार ने बताया हमारा बजट है और ये तनख्वाह लेते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने इजहार हैरत किया कि भाई पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं। उन्होंने कहा 4 और मेंबरान है कमीशन, वो भी तनख्वाहें लेते हैं। तो ये एक बड़ा एक सामने आया। अब ऐसा लगता है कि शायद जुवैद इकबाल साहब जो हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन में इस केस का फैसला आ जाएगा। तो आज उन्होंने शॉर्ट आर्डर भी जारी किया, मुख्तलिफ लोगों को समन किया है और मज़ीद जो है अटॉर्नी जनरल के ज़िम्मे कुछ मामला तफवीज़ किए हैं, इस पर रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये है कि इस केस को पीटीआई लड़ना चाह रही थी सियासी बुनियाद पर, सिर्फ सियासत कर रही थी, लेकिन ये केस चीफ जस्टिस साहब की कमाल महारत से ये बन गया है कि इंसानी हकूक़ का मामला। उन्होंने कहा जी ये बात होगी तमाम लापता अफराद की, बलोचों की, पख्तूनों की, सिंधियों की। तो वो जो तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि चीफ जस्टिस के कंधे पर बंदूक रख कर हम चलाएं, आर्मी को जो है एस्टेब्लिशमेंट को हम गजंद पहुँचाएँ, वो मामला उनका फेल हो गया। बड़ी कमाल महारत है, जजेस ने बाल जो है उस कोर्ट से निकाल दी और इसको एक इंसानी हकूक़ का मामला बना दिया, जिसमें अब बड़ा कंप्रिहेंसिव, उनका 1-2 नहीं, पीटीआई के नहीं, तमाम लापता अफराद, बलोच हैं, पश्तून हैं, सबका मामला देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।